हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग हमारी न्यू बुक स्वस्तिगणित बोध भाग 6, जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 4.4 की एक्सरसाइज मैंने कल की वीडियो में कंप्लीट की थी। और मैं जो है कल हम लोगों ने 4.5 प्रश्नावली भी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व किया होगा। अब इसी के आगे हम लोग आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे। 4.6 हमारी एक्सरसाइज क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ये हमारा चैप्टर है, ये मेरे चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को जो है प्रश्नावली 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ये हमें जो फिगर दिया गया है ये हमें बुक में दिया गया है। आप लोग जब बुक में देखोगे तो आपका ये फिगर दिया गया होगा, उसमें उसी को देखकर कुछ क्वेश्चन है उन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं उसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ए पार्ट है हमारा वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र कहाँ पे होता है? वृत्त का केंद्र उसके मतलब एक तो बीचों बीच में होता है। मतलब जब कभी आप वृत्त बनाते हो तो एक प्रकार रखते हो, प्रकार जहाँ पे रखते हो जो उसकी चोन होती है वही वृत्त का केंद्र होता है। तो आप उस तरीके से समझ सकते हो। तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा हमारा? ओ। इस तरीके से आप अगर रखोगे तो इस तरीके से आप चाप मतलब पूरा बनाओगे, उसमें पेंसिल लगा के प्रकार में पूरा एक गोला बना लेते हो। जो चोन होती है जो प्रकार की वही उसका वृत्त होता है, वही केंद्र होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम इसका बी देखेंगे। बी क्या है हमारा? 3 त्रिज्याएँ। अब इसकी जो त्रिज्याएँ होती हैं वो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक OA, OB और OC, ये हमारी 3 त्रिज्याएँ होती हैं। अब व्यास क्या होता है? व्यास जीवा का आधा होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, ये पूरी आपका व्यास हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। ये जो है AC हमारा व्यास हो गया। अब इसका हम जीवा देखेंगे। जीवा हमारी क्या हो जाएगी? जीवा DE हमारी DE है। जीवा आप कहीं भी खींच सकते हो, इस तरीके से भी खींच सकते हो या इस तरीके से खींच सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका अभ्यंतर में 2 बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो हमारे अभ्यंतर में जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ से। एक तो बिंदु हमारा, एक तो वृत्त का केंद्रीय हो गया हमारा O, अंदर है हमारा। एक बिंदु P। तो ये हमारे 2 वृत्त के अभ्यंतर में 2 बिंदु O एंड P हो जाएंगे। एक अब F है, जो F पार्ट जो है वो कह रहा है बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर्भाग में कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा? Q। कौन सा हो जाएगा? Q। जो हमारा Q है ये बिंदु, ये हम जो है एकदम से बाहर है। अभ्यंतर मतलब अंदर और बहिर्भाग मतलब बाहर। तो Q हमारा बाहर है, तो ये हमारा Q बिंदु हो जाएगा। अब G कह रहा है एक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? जो पूरा एक मतलब त्रिभुज टाइप का हो, पूरा एक इस तरीके का AOB, इस तरीके से आप त्रिज्यखंड देख सकते हो। ये हमारा एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब इसका हम सबसे लास्ट देखेंगे H, एक वृत्तखंड छायांकित ED। एक जो वृत्तखंड है, हमारा वृत्तखंड क्या होता है? ये हमारा वृत्तखंड हो गया, ये पूरा छायांकित है, ये हमारा ED वृत्तखंड हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया यहाँ पे। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है? तो ये बात हमारी सत्य है। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है? जो आपने वृत्त बनाया, इसका व्यास क्या हो जाएगा? व्यास, ये हमारा व्यास हो गया। अब व्यास जो हो गया इसका आधा जो होता है
वो उसकी जीवा होती है। तो मतलब कहने का मतलब सही है, वृत्त का व्यास उसकी एक जीवा होती है, जीवा भी होती है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, हाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हम बनाएंगे, अब हम बी देखेंगे, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा इसका व्यास भी होती है, तो ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नहीं। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसमें हम थर्ड देखेंगे, शायद सी पार्ट है इसका, चाहे तीसरा क्वेश्चन हो हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा? कोई वृत्त खींचिए और अधोलिखित को अंकित कीजिए। अब हम कोई वृत्त खींचेंगे, उसमें हम केंद्र को अंकित करेंगे, एक त्रिज्या को अंकित करेंगे और एक व्यास को हम अंकित करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें भी हमें अंकित करना है। तो देखते हैं क्या है और क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक त्रिज्यखंड खींचना है और एक वृत्त उसके अभ्यंतर में एक बिंदु और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, एक चाप, इस तरीके से हमें देखना है। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, मैंने त्रिभुज बना लिया, मतलब सॉरी, एक हमने वृत्त बना लिया। मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो। अब आपको वृत्त का केंद्र तो पता ही है आपको कहाँ होगा, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। ये हमारे क्या हो गई, त्रिज्याएँ हो गई, ये सारी हमारी त्रिज्याएँ हो गई। ओ ए, ओ सी और ओ बी, इस तरीके से हमारी त्रिज्याएँ हो गई। त्रिज्या तो आपको पता ही है। और व्यास तो पता ही है आपको, व्यास हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हमारा ए बी हो जाएगा। इसका आधा इसकी जो है जीवा हो जाती है, हमें ये भी पता है। एक हमारी जीवा ए डी इस तरीके से दी गई है। तो चित्र काफ़ी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम इसके क्वेश्चन है, जो इसका क्वेश्चन था, जो पहला था वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा, ओ, आपका वृत्त का केंद्र हो गया हमारा। फिर बी त्रिज्या पूछ रहा, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ओ ए क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। एक व्यास हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हमारा ए बी हमारा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हमारा व्यास हो जाएगा। अब कह रहा एक त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड में बताया था अभी पीछे में बताया था ए ओ सी, ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा ए ओ सी। अब एक वृत्तखंड, तो वृत्तखंड में भी बताया था, अभी बताया मैंने आपको, वृत्तखंड ई डी हमारा एक वृत्तखंड हो जाएगा, वृत्त पे एक स्थित खंड। तो अब इसका सबसे लास्ट है शायद एफ है, नहीं एफ है भी, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बिंदु, उसके एक अभ्यंतर में बिंदु पी हो जाएगा। अब इसका हम सबसे लास्ट, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, उसके बहिर्भाग मतलब एकदम बाहर, तो क्यों हो गया, तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही वही हो गया। एच है पार्ट, एच एक चाप, तो खाली यही क्वेश्चन खाली थोड़ा चेंज है, एक चाप वाला, जो चाप है हमारी ये हो जाएगी हमारी आर एस। यहाँ से हम जब प्रकार से मारेंगे चाप, तो यहाँ एक चाप मार देंगे इस तरीके से, आर एस हमारी एक चाप हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका क्वेश्चन है, इसके बाद ये लास्ट हमारा है। बताइए क्या वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, तो ये बात हमारी सत्य है। मैंने अभी चित्र बना के भी आपको दिखाया। वृत्त का केंद्र आप इस तरीके से समझ सकते हो, मैंने एक वृत्त बना लिया। अब मैंने बताया था वृत्त का केंद्र कहाँ पे होता है, जो प्रकार की जो नोक होती है हमारी, वो वृत्त का केंद्र होती है एकदम। तो इस तरीके से ओ, तो मतलब कि ये हमारा वृत्त के अंदर स्थित है। तो ये कह भी रहा है कि केंद्र सदैव उसके वृत्त का केंद्र हमारा ओ है, तो उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, हमारी बात सत्य हो जाएगा एकदम। तो हम लिख देंगे हाँ, ये बात हमारी सत्य है, तो हाँ हम लिख देंगे। ऐसा क्या लिख देंगे इसका, हम हाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसका बी पार्ट है, क्या वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य हो जाएगी। अब हम चित्र बना के दिखाते हैं, क्या वृत्त के दो व्यास अवश्य, इससे क्या समझ सकते हो, इस तरीके से आपने क्या किया, एक वृत्त बना लिया इस तरीके से और बीच में ओ केंद्र ने ले लिया। अब कह रहा वृत्त के दो व्यास अवश्य, हाँ तो बिल्कुल सत्य बात है। आपने एक व्यास इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, मतलब
ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ केंद्र पे। और यही कह भी रहा है कि क्या वृत्त के दो व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करते हैं, तो हाँ, हम क्या कहेंगे, हाँ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ हम रखेंगे। बाकी कल की वीडियो में हम लोग इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।